नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ ये कहानी है स्मृति की। स्मृति जो कि एक गांव की रहने वाली लड़की थी। स्मृति को पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए स्मृति की शिक्षा को पूरा करने के लिए उसके माँ पिता ने अपनी जी तोड़ मेहनत और कोशिशें की। वो जब तक गांव में थी उसे गांव के सबसे अच्छे विद्यालय में उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी करवाई गई। जैसे तैसे स्मृति ने अपने 12वीं कक्षा की परीक्षा पूरी कर ली थी। अब स्मृति को अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करनी थी। माता पिता इस चीज़ के लिए भी तैयार थे, लेकिन उनका मन बदलने का रीज़न ये था कि गांव से बाहर अब उसे पढ़ाई करने के लिए जाना था, जो कि रोज़ रोज़ आना जाना संभव नहीं था। लेकिन स्मृति ने अपने माता पिता को विश्वास दिलाया कि वो ऐसा कर सकती है। वो बस उसकी इस इच्छा को पूरा करने में उसका ऐसे ही साथ दें जैसे कि आज तक देते हुए चले आए थे। स्मृति के स्कूल की एक और लड़की थी जो कि उसी कॉलेज में जाने की तैयारी में लगी हुई थी। दोनों लड़कियों ने अपने अपने घरों में अपने अपने माता पिता को ये बात चाहे जैसे भी कहकर मना ली कि दोनों साथ में कॉलेज आया जाया करेंगी, और अगर कभी रात हो भी जाए तब भी वो सारी चीज़ें मैनेज कर सकती हैं। अब माता पिता ने दोनों बच्चियों का एडमिशन वहाँ कॉलेज में करवा दिया और दोनों बच्चियों को जैसे तैसे करके एक साइकिल भी दिलवा दी, जिससे कि दोनों बच्चियाँ कॉलेज आया जाया करती थीं। साइकिल मिल जाने से उन दोनों को कॉलेज आने जाने में काफ़ी आसानी होने लगी। दोनों पढ़ने में काफ़ी अच्छी थीं, इस वजह से दोनों ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। कॉलेज जाने को लेकर, वहाँ की पढ़ाई को लेकर वो दोनों बच्चियाँ काफ़ी एक्साइटेड थीं। दोनों ने कॉलेज जाना शुरू किया। शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा था और उनके हिसाब से ही सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ता गया, बच्चों की पढ़ाइयों का बोझ उन पर बढ़ता चला गया। बच्चों को अब असाइनमेंट्स करने के लिए दिए जाने लगे और स्मृति और उसकी दोस्त उन चीज़ों में भी सबसे आगे थी। लेकिन असाइनमेंट्स के लिए कई बार उन्हें अलग अलग किताबों की ज़रूरत पड़ती। वो अपने माता पिता पर ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहती थीं, इसलिए दोनों ने अपने माता पिता से ये बातें बता दी कि वो कॉलेज ख़त्म होने के बाद कुछ घंटे अब कॉलेज की लाइब्रेरी में बिताया करेंगी, जिसकी वजह से उन्हें घर आने में थोड़ी देर हो जाया करेगी। माता पिता ने भी इन चीज़ों के लिए उन्हें ज़्यादा रोक टोक नहीं किया और एक दिन ऐसे ही लाइब्रेरी में बैठकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। लेकिन पढ़ते पढ़ते उन्हें वक्त का बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं रहा और शाम हो चुकी थी। सूरज लगभग ढलने के लिए आगे बढ़ चुका था। दोनों को जब वक्त का ध्यान आया, दोनों ने किताबें तुरंत जमा की और घर के लिए निकल गईं। घर के लिए निकलने के बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि आज कुछ ज़्यादा ही देरी हो चुकी है। थोड़ी ही देर में सूरज भी ढल चुका था, अंधेरा हो चुका था। वो दोनों जंगल के रास्ते, खेतों के रास्ते होते हुए घर तक वापस जाया करती थी और ऐसे ही रास्ते में जाते जाते उन्हें अंधेरा होने की वजह से साइकिल चलाकर जाने में भी काफ़ी कठिनाई हो रही थी। और तभी अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे पीछे से किसी ने उनकी साइकिल खींच रखी हो।
काफ़ी मेहनत करने के बाद भी स्मृति साइकिल पे ज़ोर ज़ोर से पैडल मार रही थी, लेकिन साइकिल अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रही थी। तभी वो दोनों उतरकर साइकिल को देखने लगे। साइकिल पूरी तरह से ठीक थी, फिर भी उसके आगे ना बढ़ने का रीज़न क्या था उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे एक पेड़ के पीछे से दो लोगों की बातें करने की आवाज़ें आ रही हैं और उन दोनों को ही वो बातें, वो आवाज़ें साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो दोनों धीरे धीरे साइकिल को साइड में खड़ा करके उन आवाज़ों को देखने के लिए कि ये किसकी आवाज़ें हैं, इतनी रात को खेत में ऐसे कौन बैठा हुआ है, आगे की तरफ बढ़ने लगी। आगे की तरफ बढ़ते हुए स्मृति की दोस्त को काफ़ी डर लग रहा था। वो बार बार स्मृति के हाथ को पकड़कर महसूस रही थी और उससे कह रही थी, चलना, जाने देते हैं, घर वापस चलते हैं। लेकिन स्मृति सुनने के लिए तैयार नहीं थी। मुश्किल से 5 कदम 6 कदम चलने के बाद ही स्मृति की दोस्त को अचानक पता नहीं क्या हुआ, वो स्मृति को पीछे छोड़कर काफ़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए उस पेड़ के पास पहुंच गई और उस पेड़ की आड़ में ऐसा लगा जैसे जाकर छुप गई हो। स्मृति अब अपनी दोस्त को देखने के लिए तेजी से उस तरफ बढ़ने लगी। स्मृति जब वहाँ पर पहुँची तो उसे उसकी दोस्त कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी और पूरी तरफ घना काला अंधेरा फैला हुआ था। अब स्मृति काफ़ी परेशान हो चुकी थी। वो बार बार अपनी दोस्त को आवाज़ दे रही थी। तभी स्मृति को ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से उसके कंधे पकड़ लिए हों। स्मृति ने जब पलटकर देखा, स्मृति के मुंह से एक भयानक चीख निकल गई और स्मृति वहीं ज़मीन पर गिर गई। थोड़ी देर बाद स्मृति की जब आँख खुली तो उसने देखा कि उसकी दोस्त उसके चेहरे पर पानी डालकर उसे उठाने की कोशिश कर रही है। स्मृति को होश आया और स्मृति ने ना तो अपने दोस्त से कुछ सवाल किया और ना ही उससे कोई जवाब मांगा। वो तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर साइकिल के साथ तेजी से वहाँ से निकलकर हांफती हुई अपने घर तक पहुँच चुकी थी। दोनों दोस्त अपने अपने घरों में सही सलामत अपने अपने माता पिता के सामने थे। तभी अचानक रात में जब दोनों खा पीकर अपने अपने कमरे में सो चुकी थी और अचानक से दोनों घरों की बच्चियां अजीब अजीब हरकतें करने लगी। वो दोनों उठकर रात में इतनी तेज तेज आवाज़ों से चीखने, चिल्लाने, रोने लगी जिनकी आवाज़ से आधा गांव जाग चुका था। दोनों घर पड़ोस में होने के वजह से दोनों घर के माता पिता एक दूसरे की बच्चियों के बारे में पूछने और बताने के लिए घर के बाहर निकलकर आ चुके थे। घर के बाहर निकलकर आने के बाद दोनों घर के पेरेंट्स ने एक दूसरे को वही बात बताई जो एक कह रहा था। एक पेरेंट्स जो बात बोल रहे थे वही सेम चीज़ दूसरे पेरेंट्स भी बता रहे थे कि उन दोनों की बच्चियों के साथ एक समय पर एक ही चीज़ हो रही है। तो कैसे, क्या हुआ है इन दोनों को? गांव में इन चीज़ों के बारे में सुनना, समझना, जानना कोई बड़ी बात नहीं है। तभी पड़ोस के घर से कुछ लोग निकल कर आए जिन्होंने बताया, आपकी बच्चियाँ जहाँ स्कूल के लिए जाती हैं वो जगह अच्छी नहीं है। उस जगह पर लोगों ने कई बार चुड़ैलों को बैठकर कोई क्रिया करते हुए देखा है। तो कहीं आपकी बच्चियाँ उन चुड़ैलों के चपेट में तो नहीं आ गई? माता पिता भी इन चीज़ों में देरी नहीं करना चाहते थे, इसलिए एक तरफ उन्होंने वैद्य को भी बुलावा भेज दिया, दूसरी तरफ गांव के पंडित जी तक भी बात पहुंचवा दी गई। दोनों लोग घर पर आ चुके थे। वैद्य जी के समझ से परे वाली बात थी।
वैद्य जी ने दोनों बच्चियों की जांच करने के बाद सीधे सीधे कहा, ये मेरे बस का रोग नहीं है। मैं इन चीज़ों के लिए अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि थोड़ी ही देर में दोनों बच्चियों के हाव भाव, चेहरा सब कुछ बदल चुका था। दोनों बच्चियों के नाखून बढ़ चुके थे, जो कि बहुत ही गंदे, काले, घिनौने से थे, जैसे कि सच में चुड़ैलों के होते हैं। अब उनकी रूप रंग में भी अचानक से बदलाव नज़र आने लगा था, जिसको देखते ही पंडित जी को ये बात समझते देर नहीं लगी कि सच में वो दोनों बच्चियां उन चुड़ैलों के चपेट में आ चुकी हैं। पंडित जी अपनी क्रिया शुरू कर चुके थे, लेकिन पंडित जी के लिए एक साथ दो दो चुड़ैलों को संभालना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। पंडित जी ने लोगों से बोलकर दोनों बच्चियों को एक ही कमरे में लाकर एक ही बिस्तर से बांध दिया था। अब वो दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखकर और आस पास पाकर जोर जोर से हंसे जा रही थी। उनकी हंसी इतनी भयानक थी जिसको सुनने की शक्ति वहाँ खड़े किसी लोग में नहीं थी। उनके कान के पर्दे ऐसे हो रहे थे जैसे अब फटे या तब फटे। सारे लोग धीरे धीरे उस घर से अब दूरी बनाने लगे। धीरे धीरे बिस्तर पर लेटे हुए ही सबके आंखों के सामने लड़कियों के पैर अजीब तरह से मुड़ने लगे, जैसे उनके अंदर की हड्डियां हो ही ना। ये सारा नज़ारा इतना समझने के लिए काफ़ी था कि बच्चियों के ऊपर संकट बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। पंडित जी ने तुरंत कहा, चाहे जैसे भी हो, इसी बिस्तर के साथ ही सही, लेकिन तुम लोगों को दोनों बच्चियों को उठाकर मंदिर में लेकर चलना पड़ेगा, वरना इनका निवारण होना मुश्किल है। ये बात सुनते ही जैसे तैसे गांव के कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई और वो बिस्तर पकड़कर उठाकर वहाँ ले जाने लगे। लेकिन रास्ते में वो हर किसी के बारे में गड़ी पुरानी दबी बातें बताए जा रही थी और ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रही थी। वो बार बार लोगों को डराने के लिए यही बोल रही थी कि वो उन लोगों को छूटते ही खा जाएगी। अब लोग उसे मंदिर तक ला चुके थे। मंदिर में लाते ही वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी। जैसे तैसे मंदिर के अंदर उन दोनों को बिस्तर के समेत प्रवेश करवा दिया गया। अब पंडित जी ने अपनी क्रिया शुरू की। ये क्रिया लगभग पूरी रात चली। सुबह के करीब 5:30 बजे वो दोनों शांत होकर उसी बिस्तर पर थोड़ी देर के लिए लगा जैसे बेहोश हो चुकी है। लेकिन थोड़ी देर बाद लोगों को ये एहसास हुआ कि शायद दोनों बच्चियां अब बची नहीं हैं। पंडित जी ने भी उठकर दोनों बच्चियों को जब चेक किया तो स्मृति की जान तो बच चुकी थी, लेकिन उसकी दोस्त अपने परिवार का साथ छोड़कर जा चुकी थी। स्मृति बच ज़रूर गई थी, लेकिन स्मृति की मानसिक हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। वो बच्ची जिसने पढ़ लिख कर कुछ करने का और अपने परिवार की गरीबी मिटाने का संकल्प लिया था, आज उसका संकल्प उसकी एक छोटी सी भूल के वजह से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। दोनों परिवार उदासी में डूब चुके थे। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके पास अगर आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर। आपका अपना डर का
घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।